तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 3.2 पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। आपको जब भी मतलब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। आइए देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिया है 3.2 का कि x + y = 14। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर x - y = 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। फिर उसके बाद आप लोग हल डालेंगे और हल डालकर सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, इसके बाद लिखेंगे कि समीकरण 1 से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो हम लोग को समीकरण 1 क्या दिया है? दिया है कि x + y = 14। ये हम लोग का क्या है? समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि जो समीकरण 1 है इसमें से हम लोग x का मान निकालेंगे और जो x का मान निकलेगा उसका हम लोग नाम दे देंगे समीकरण 3। आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकालेंगे कि x y के बराबर क्या है? 14। तो 14 और प्लस का y है, अगर हम बराबर का उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का y। ये हम लोग का निकल गया समीकरण 3 नंबर। अब जो यहाँ पर x का मान निकला है जो समीकरण 3 है, अब x का मान समीकरण मतलब 3, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। जो x का मान निकला है तो क्या करेंगे? हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? x - y = 4। x - y = 4, ये क्या है? समीकरण 2 है। तो जो हम लोग का x का मान निकला है क्या करेंगे? हम x के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 14 माइनस x का मान क्या है? 14 माइनस y, फिर यहाँ पर माइनस का y है, इसको लिख देंगे -y = 4। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि जो x का मान है 14 माइनस y, वह x के स्थान पर रखा है 14 माइनस y, और जो क्वेश्चन में माइनस y है उसको फिर यहाँ पर लिखा है, फिर बराबर में 4 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि 14 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का y क्या हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर में 4। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस का 2y बराबर 4, ये प्लस का 14 है, उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 घटेगा तो 10 बचेगा, लेकिन संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की, इसलिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये माइनस और ये माइनस दोनों कट जाएंगे तो क्या निकलेगा? y का मान 10/2, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 5 = 10। y का मान कितना आएगा? 5। अब क्या करेंगे कि जो y का मान निकला है यह समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है हम लोग को? यहाँ पर देखिए x = 14 माइनस y, x = 14 माइनस y, यह क्या है? समीकरण 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x = 14, y का जगह क्या रखना है? 5, तो -5।
x बराबर 14 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक, x का मान निकल गया 9 और y का मान कितना निकल गया 5। यहाँ पर देखो y का मान निकल गया 5 और x का मान कितना निकल गया 9। यही हम लोग को क्या करना था क्वेश्चन का मतलब प्रतिस्थापन विधि से यही मान निकालना था x और y का। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि मतलब 4 या मतलब 2 या 4 नंबर का पूछता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर का पूछ देगा, कभी कभी 4 नंबर का पूछता है। ठीक, आपको जिस तरह पूछेगा आपको इसी तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।